पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकने पंजाब असेंबली 40 करोड़ रुपए में बिक गया। फवाद चौधरी ने खुद बता दिया, आसिफ जरदारी को मास्टरमाइंड और सरगना करार दे दिया। कहा मसूद मजीद को पैसा देकर मुबैना तौर पर तुर्की पहुंचा दिया गया। पीटीआई के एमपीएस को 40-40 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। दुबई और तुर्की में होटल बुक करवा कर दिए जा रहे हैं। नाले ठीक करने के पैसे नहीं और आसिफ जरदारी सिंध हुकूमत के पैसों से हमारे बंदे खरीद रहे हैं। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ पर भी पैसा चलाने का इल्जाम लगा दिया। बोले कि इलेक्शन कमीशन से किसी खैर की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी, राना सना और अता तारड़ की गिरफ्तारी की अपील भी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि लाहौर में इस्लामाबाद के सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख दोहराई जा रही है। 50-50 करोड़ रुपए की लालच दी जा रही है। मेरे साथ रब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये एमपीए साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। काफ लीग और पीटीआई ने वोट के बदले 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली इलियास चिन्योटी का दावा। कहा 10 करोड़ तो क्या 10 अरब रुपए भी दें तब भी अपनी पार्टी के साथ ही रहेंगे। कहा वो हज पर थे, वहां भी पैगाम दिया गया कि वापस ना आओ, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। पीटीआई रुकने पंजाब असेंबली उमर फारूक का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि परवेज इलाही को वोट दिया तो घर वालों की खैर नहीं। पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन न पैसे की परवाह है न अपनी जान की। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ हैं। कल रात से मुख्तलिफ नंबर से धमकी अमेज मैसेजेस आ रहे हैं। कहा जा रहा है मैसेज के अंदर, अगर आपने परवेज इलाही को वोट दिया तो आपकी फैमिली की और बच्चों की खैर नहीं। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने फवाद चौधरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कुरान पर हल्फ देने को वो तैयार हैं कि पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली चौधरी मसूद को कोई पैसा नहीं दिया। वो तो 3 अप्रैल को ही इस्तीफा दे चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा भी दिखा दिया। दावा किया कि आज पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। पीटीआई का एक इस्तीफा आया है, हो सकता है मजीद इस्तीफे भी आ जाए। बोले जलील शरकपुरी और फैसल न्याजी ने इस्तीफा दिया, लेकिन नून लीग ने तो ये नहीं कहा कि उनको पैसे दिए गए। फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए बोले कि फवाद चौधरी इब्नुल वक्त आदमी है। हर रोज लीडर तब्दील करना और उसे वालिद कहना मुनासिब नहीं। पंजाब असेंबली के अरकान गायब करने का क्या मतलब है? कौन से अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं? ज़िमनी इलेक्शन तो हो गया, अब आपका क्या मुद्दा है? राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन का बाबर अवान से सवाल। बाबर अवान ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने बयान में सूबाई असेंबली के मेंबरान के गायब होने की धमकी दी। अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और टीवी टॉक शो का मुसवदा तलब कर लिया। पीटीआई के वकला ने राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। परवेज इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरीम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। चौधरी परवेज इलाही पंजाब की वजारत आला के लिए काफ लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का वाज़ेह ऐलान। कहा जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। काफ लीग के रुकने कौमी असम्बली हुसैन इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात और आसिफ जरदारी की मुलाकातें टेंशन वाली बात नहीं। राना सनाउल्लाह की बात सिर्फ धमकियाँ हैं, इसकी फिक्र नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे। पंजाब की वजारत आला का ताज हमजा शहबाज के सर पर सजेगा या परवेज इलाही के सर पर? फैसला 22 जुलाई को होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अरकान के लिए होटल में कमरे बुक करा लिए। नून लीग और इत्तेहादी अरकान को लाहौर एयरपोर्ट के करीब होटल में ठहराया गया। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ ने अपने एमपीएस का इंतजाम मॉल रोड और गुलबर्ग के होटल्स में कर दिया। जो मुनारिफ हो
उनका हश्र जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया वो भी अवाम के सामने है, और उनका हश्र जो अवाम ने किया वो भी पूरी कौम ने देखा। राना सनाउल्लाह या मुस्लिम लीग नून गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करेगी, जिसकी इत्तलात मिल रही है, राब्ते, ऑफर्स, और वही खरीदो फरोख्त की अदालत है आलिया उस पर एक फैसला दे चुकी है। मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ का कोई मुंतखब मेंबर की किसी जान से नहीं आएगा। इत्तलात मिल रही हैं कि माजी की तरह खरीद और फरोख्त की जा रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुनहरिफ अरकान पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इंतखाबात में आवाम ने जो हशर किया वो सबके सामने है। यकीन है तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इनके झांसे में नहीं आएगा। उम्मीद है कि वज़ीर आला के इंतखाब का मरहला आईनी तरीके से हल होगा। मरियम बीवी ने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करने का बयान दिया। अगर खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की गई है तो फिर ये हथकंडे क्यों? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। PTI को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। शाह महमूद की परवेज़ इलाही से भी मुलाकात, नंबर गेम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अज़रखियानी ने कहा है कि PTI और उसके तर्जुमान झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने 4 साल आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। आज इमरान खान के किराए के तर्जुमान हमें सबक देते हैं। फवाद चौधरी ने काला कोट पहना, इंसाफ बेचा, जब तर्जुमान बने तो तर्जुमानी बेची। पार्टियां बदलना इनका वतीरा है। बिलाल अज़रखियानी ने फवाद चौधरी को मफाद चौधरी का नाम देते हुए कहा कि इन जैसे लोग यहाँ आकर लेक्चर देते हैं। कहा मफाद चौधरी ने चचा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दौर में जो किया सबको मालूम है। मफाद चौधरी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, बस हमारी पार्टी ने उन्हें नहीं लिया। मफाद चौधरी ने PTV को किस तरह नीलाम किया सबके सामने है। PTV स्पोर्ट्स के मुकाबले में ARY को सपोर्ट किया। रेडियो पाकिस्तान के दरख्त भी नहीं छोड़े गए। ये वो आलू हैं जो हर सब्जी में पक जाता है। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से सियासी बेयकीनी बढ़ी है, लेकिन ये बेयकीनी फरवरी 2022 के मुकाबले में कम है, जब हुकूमत पाकिस्तान के फ्यूल सब्सिडी के ऐलान से IMF नाराज़ हो गया था। एक ब्रीफिंग में स्टेट बैंक हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर है, डिफ़ॉल्ट की बातें ना की जाएँ। IMF प्रोग्राम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। हुकूमत ने सारे मुश्किल फैसले कर लिए। IMF से कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की जल्द मंजूरी ली जाए। IMF ने 15 अगस्त के बाद बोर्ड से किस्त की फौरी मंजूरी का यकीन दिलाया है। झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सोचने, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तानी शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों से जीत छीन ली। गॉल टेस्ट में 342 रन का हदफ 6 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर्स की एक न चलने दी, नाकाबिले शिकस्त 160 रन बनाए। बाबर आजम की पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में नेफ सेंचुरी ने जीत में अहम किरदार अदा किया। तारीखी टेस्ट के हीरो अब्दुल्ला शफीक मैन ऑफ द मैच करार। गॉल स्टेडियम में पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का भी एजाज हासिल कर लिया। इससे कबल श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ 268 रन का हदफ अबूर कर चुका है। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ बल्ला नहीं चलाते, आवाज़ का जादू भी खूब जगाते हैं। मैच विनिंग सेंचुरी मेकर ने कहा कि उनकी एक ही हिकमत अमली थी कि हदफ हासिल करना है। कामयाबी से हदफ हासिल किया, जिस पर वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक ने अपनी क्लास दिखाई, बहुत तहम्मुल से शानदार इनिंग्स खेली। मैच के आखिरी रोज़ पूरी प्लानिंग के साथ खेले। बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली इनिंग्स में टेल एंडर्स ने भरपूर साथ दिया। अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी पर उनके घर वाले बेहद खुश। जैसे अब्दुल्ला ने किया है तो बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए फादर, आई एम वेरी प्राउड। तो
तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और स्पेशली जो है ना, जैसे विगड़ का बिहेवियर था, तो मैं यही विश करता हूँ अपने सिटी का, अपनी फैमिली का और मुल्क का नाम रोशन। रेस में रुपया पीछे नहीं, बहुत पीछे रह गया। अमरीकी डॉलर आज भी पकड़ में ना आ सका। इंटरबैंक में 2 रुपये 92 पैसे ऊपर चला गया, 224 रुपये 91 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के 3 कारोबारी दिनों में डॉलर 13 रुपये 96 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा होकर 225 रुपये पर पहुंच गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि तमाम करेंसीज की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी आई। 2 रोज़ में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह सियासी सूरत हाल और हलचल थी। IMF से मुआहदा हो चुका, उसमें कोई खलल नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि IMF मुआहदे में खलल पड़े। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पर तंज़ियावार। कहा IMF ने आपको लाठी मारी तो आपने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। मिफ्ता साहब पलट तेरा ध्यान किधर है? आपने कहा कि IMF से डील हो गई। IMF से मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हो जाता था। ये सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, मार्केट को नहीं। अब महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी आएगा, मार्केट को इन पर एतबार नहीं। ख़राब माशी हालात सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल की बेहतरी का हल सिर्फ इलेक्शन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के आसिफ जरदारी पर वार। कहा जहां वोटों की मंडी लगी हो, खरीदो फरोख्त चल रही हो, समझ जाए वहां जरदारी डॉलर समेत मौजूद होगा। कल नहीं तो परसों परवेज इलाही हलफ उठा लेंगे। हमें चौधरी शुजात के पास भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को 3 माह हो गए हैं, नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? मुल्क श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहा है। नवंबर तक इलेक्शन में जाना चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से कोई नहीं रोक सकता। आसिफ जरदारी आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं। शेख रशीद अपना कद और कीमत बढ़ाने के लिए आसिफ जरदारी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। विफाकी वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वो शेख रशीद के बारे में मौलाना शरकपुरी के ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं। जहाँ से शेख रशीद को भीख मिलती थी वो दरवाज़ा बंद हो चुका। शेख रशीद गटर ज़बान के साथ नालालई में गर्क हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के हल्के PP7 कहूटा के रिटर्निंग ऑफिसर को नताइज जारी करने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शबीर अवान को कल इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया। शबीर अवान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के जदीद तरीन इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क में पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। आर्मी चीफ की हसास मकामात पर इजाफी अफरादी कुव्वत और वसाइल फराहम करने की हिदायत। कहा पोलियो टीम्स को इजाफी अफरादी कुव्वत और वसाइल फराहम किए जाए। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की ज़रूरत है। नैब से ऐसे डिक्लेरेशन मांगे तो पुलंदा बनाकर अदालत चले गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की तनकीद। कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह और DG नैब लाहौर शहजाद सलीम PAC में पेश। नूर आलम खान ने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब डर क्यों रहे हैं, अगर वो क्लियर हैं तो कमेटी में पेश हों। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम का इजलास के दौरान साबिक चेयरमैन पर इल्ज़ाम आयद करने वाली तैयबा गुल पर संगीन इल्ज़ाम। कहा तैयबा गुल पर 40 FIRs दर्ज हैं। तैयबा गुल पर ये मुकदमात मायूब कामों पर दर्ज हुए। इस बयान पर चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान की शहजाद सलीम को तनबीह। कहा दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि तैयबा गुल केस में साबिक चेयरमैन नैब ने अपने दफ्तर का नाजायज इस्तेमाल किया। किसी के बाथरूम में कभी कैमरा नहीं लगाया। लाहौर की जेल का बाकायदा सर्वे करवाया है। जेल में एक तार निकली हुई थी। दिमाग ख़राब है कि बाथरूम में कैमरा लगाएंगे। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम की PAC में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम तो लोगों की इज़्ज़त के अलावा वहाँ कोई बात ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा 2 लेडी कांस्टेबल लाहौर से तैयबा गुल को पकड़ने गईं। रात 2 बजे तैयबा गुल को गिरफ्तार किया। सुबह वो एहतसाब अदालत गईं। तैयबा गुल ने जज को कहा कि उसे कोई मसला नहीं। तैयबा गुल 2 घंटे बाद जेल गई।
नैब के दफ्तर ही नहीं आई। जेल वालों का लेटर है कि तैयबा गुल ने कहा कि उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई हरासा नहीं किया गया। तैयबा गुल ने कहा कि उसका मेडिकल भी ना किया जाए। इमरान खान को एक माहिर इल्मी नजूम ने बताया कि उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था, लेकिन इमरान खान को हटा दिया गया और वो पत्थर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर गिर गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का बल्दियाती इंतखाब की मुहिम के लिए हैदराबाद का दौरा। रैली से खिताब करते हुए कहा कि आवाम बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें, अब हर जगह तीर चलेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने काफिला रोककर ठेले से फल खरीदे, खुद भी खाए और जियालों में भी बांटे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान और उनकी वालिदा के वकील की नैब लाहौर में पेशी। फराह खान के वकील ने कहा कि नैब लाहौर ने फराह खान का जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया है। फराह खान और एहसन जमील को नोटिस का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। नैब प्राइवेट आदमी पर केस नहीं कर सकता, अगर सबूत हैं तो एंटी करप्शन सामने लाए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब से पहले आसिफ जरदारी फिर लाहौर आकर मंडी लगाकर बैठ गए हैं। इल्ज़ाम लगाया है कि अरकान असम्बली को 25 से 50 करोड़ रुपए तक की लालच दी जा रही है। अवामी मैंडेट PTI का है, PTI आराम से नहीं बैठेगी। अवाम वोट की खरीदो फरोख्त करने वालों को सड़कों पर घसीटेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान जिसको पंजाब का नंबर 1 डाकू कहते थे, उन्हें वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। PTI के 95% MNAs और MPAs इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने हलकों में नहीं गए। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। इमरान खान आज भी कानून से बालातर हैं। कोई इदारा इमरान खान को गिरफ्तार करने या सजा देने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि इमरान टेस्ट ट्यूब सियासतदान हैं, इन्हें पता ही नहीं कि सियासत की अक़दार क्या होती हैं। जरदारी साहब ने तो बहुत जेलें काटी हैं, अब इमरान खान की जेल जाने की बारी है। इलेक्शन कमीशन से NRO मांगने वाले इमरान खान को NRO नहीं, जेल मिलेगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार फिर मिल बैठे। फारूक सत्तार ने कहा, चाहे प्लेटफॉर्म अलग हो लेकिन जिद्दोजहद एक ही होगी। सिंध के वडेरों और जागीरदारों के लिए भी आज वाज़ेह पैगाम है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सियासत में मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे से राबता रखना चाहिए। हम अमन से रहेंगे तो कारोबार कर पाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। पेशावर में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 3 कमसिन बच्चों से ज्यादती और उनमें से 2 के कत्ल के मुजरिम अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। तीनों वाकयात सदर की हदूद में 5 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में इतवार पेश आए। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में ले रखा है। वाकयात से मुतालिक CCTV वीडियो और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हासिल की गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं जो इन केसेस को मुख्तलिफ जावियों से देख रही हैं। बच्चियों के अहले मोहल्ला मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। वो सीखपा है, कहते हैं कि इन वाकयात के बाद वो अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। कराची के इलाकों क्लिफ्टन और डिफेंस में डकैतों का राज। डिफेंस फेज 6 खयाबान मुहाफिज के एक मकान में 4 मुल्जिमान ने बुजुर्ग और मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। रकम, सोना, कैमरे और कीमती घड़ियां लूट लीं। मुलाजमीन ने पुलिस को इत्तला दी तो मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान की गाड़ी की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। जमजमा स्ट्रीट 8 पर भी एक खानदान से मुल्जिमान की लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। SSP साउथ ने कहा है कि फेज 6 में डकैती के मुल्जिमान की तलाश जारी है। CCTV वीडियो में गाड़ी का नंबर वाज़ेह नहीं हो पा रहा। 4 मुश्तबा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। थाने में लेडी एहलकार नहीं, लेकिन मुल्जिमा की गिरफ्तारी भी दिखानी है। गुजरात में कारकर्दगी दिखाने के लिए SHO ने अनोखा हल निकाल लिया। असलहा और मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत खातून के साथ मर्द एहलकार को लेडी पुलिस का यूनिफॉर्म पहनाकर खड़ा कर दिया।
तस्वीर वायरल होने पर SHO मुअत्तल, वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 6 का ताल्लुक सिंध और 1 का खैबर पख्तूनख्वा से था। मुल्क में मजीद 592 मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब रही। सबसे ज्यादा शरह दियामिर में 21.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 5%, पेशावर में 6.5% से ज्यादा रही। कराची में शरह 3% रिकॉर्ड। कराची में पीपल्स बस सर्विस के चौथे रूट का इफ्तिताह। चौथे रूट पर बसें गुलशन हदीद से मलीर कैंट के दरमियान चलेंगी। गुलशन हदीद से कायदाबाद, मलीर हॉल्ट, मलीर कैंट जाने और आने वाले शहरी सफर कर सकेंगे। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और साहिली इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। किला सैफुल्ला में गर्द आलूद हवाएं। बारिश यालाबारी मिसाइल में 100 से ज्यादा सोलर प्लेट्स टूट गईं। सेब के बागात को भी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतासरा गांव खंसनोक के बेघर खानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम। PDMA के मुताबिक शिमाल मशरकी अजला में बरसाती नाले ओवरफ्लो होने से आबादियों को खतरा है। मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट मुरासला जारी। 90 साल की भारतीय खातून वर्मा चबर पाकिस्तान पहुंचकर जज्बाती हो गई। रावलपिंडी में आबाई घर देखकर 75 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इलाका मकीनों ने खातून का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। खातून पाकिस्तानियों की मोहब्बत से निहाल। कहा वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर ने इंटरव्यू देखकर वीज़ा दिया। बुजुर्ग खातून की मरी और इस्लामाबाद जाने की भी ख्वाहिश। वर्मा चबर क़याम पाकिस्तान से पहले भारत चली गई।